Welcome to my channel. Today our topic about simplification. We have given questions which we can simplify according to the given rules. Simplify in such a way that no answer should contain the fraction or negative exponent. हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हमें बाउंडेड किया हुआ है किस चीज़ की कि इसको इस तरह मुख्तसर करें कि इसके क़ुव्वतनुमा में नेगेटिव साइन भी ना हो और इसको फ़ी बाई क्यू फॉर्म में क़ुव्वतनुमा भी नहीं हो, यानी क़ुव्वतनुमा में 1/2 3/2 एंड सो ऑन इस तरह नहीं हो। सिर्फ उसमें क्या हो, उसमें फ्रिक्शन और पी बाई क्यू या नेगेटिव साइन एक्सपोनेंट में ना हो, पावर में ना हो। तो किस तरह सिंप्लीफाई इन सच वे, इस तरह that no answer should contain फ्रिक्शन, उसमें फ्रिक्शन भी ना हो और नेगेटिव साइन और उसमें नेगेटिव एक्सपोनेंट में क्या हो, और एक्सपोनेंट में जो है एक्सपोनेंट में नेगेटिव अलामत भी ना हो। इसको हमें इस तरह मुख्तसर करना है। ये क्वेश्चन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम के रूल से ये बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़हन में याद रखो। तो हमें किस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तकरीबन 99% इसका चांसेस होता है एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन नंबर ये it is very important. क्वेश्चन है x के पावर p डिवाइड बाई x के पावर q होल पावर p प्लस q मल्टीप्लाई बाय x के पावर q डिवाइड बाई x के पावर r होल पावर q प्लस r मल्टीप्लाई बाय x के पावर r डिवाइड बाई x की पावर p होल पावर r प्लस p। सॉल्यूशन, तो इसको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई इन सच वे, इस तरह इसको सिंप्लीफाई करना है कि इसके पावर में जो होता है, पावर में फ्रिक्शन भी नहीं हो, यानी p बाई क्यू फॉर्म भी नहीं हो, यानी इसमें 1/2 1/3 इस तरह का शक्ल भी नहीं हो। और दूसरा ये कि इसमें क्या हो, इसमें नेगेटिव साइन भी हो, यानी माइनस पी आर या माइनस क्यू या आर माइनस आर, इस तरह इसमें ये साइन माइनस का अलामत भी पावर में नहीं हो, यानी एक्सपोनेंट में माइनस का अलामत भी ना हो। इस तरह हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो किस तरह करेंगे, सॉल्यूशन इसका है, और ये बहुत अहम है एग्ज़ाम के रूल से जो है ना, ये बहुत तकरीबन 99% इसका चांसेस होता है इस एग्ज़ाम में आने का। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन x के पावर हम क्या करें, इसके पावर ये जो है p, ये होल पावर है, ये x के पावर p प्लस क्यू इसके ऊपर भी है, और नीचे जो डिवाइड बाई x क्यू होल पावर p प्लस क्यू, ये दोनों ये पावर दोनों पे है। तो इस तरह ये किस तरह अलग अलग लिखें, होल पावर p प्लस क्यू डिवाइड बाई x पावर क्यू होल पावर p प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाई x पावर क्यू, ये जो है दोनों पे है, x पावर p डिवाइड बाई x पावर r होल पावर q प्लस r है, तो ये दोनों पे है। तो मैं अलग अलग लिखूँगा, x पावर r प्लस q डिवाइड बाई x पावर r और होल पावर q प्लस r, अलग अलग लिख दिया। तो इस तरह x पावर r होल पावर r प्लस p, और इस तरह नीचे भी x पावर p और होल पावर r प्लस p, इस तरह हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब बेस सेम हो, जब अभी x पावर p इंटू पी प्लस क्यू है, जब मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में हो तो उसका पावर हम ऐड करते हैं। तो x के पावर p ये क्या आएगा, ये भी सेम बेस है, ये भी सेम बेस है, तो 1 + 1 आएगा। इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है। जब किसी चीज़ का पावर 0 हो जाएगा तो 1 का बराबर होता है। 1 + 1 हो गया प्लस, और ये p ये क्या है, ये क्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये वेरिएबल भी डिफरेंस है और ये भी डिफरेंस है, तो p क्यू बन जाएगा। तो क्या है, इसके पावर p²
प्लस पी क्यू हो गया। तो इस तरह ये कैसा आएगा, पी एक्स के पावर स्क्वायर प्लस पी क्यू डिवाइड बाय, और इस तरह ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स के पावर पी क्यू आएगा प्लस, और क्यू क्यू के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स के पावर ये क्यू आ जाएगा। जब इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्यू, जब क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो क्यू क्या आएगा 1 + 1 तो क्यू स्क्वायर आएगा। तो क्यू स्क्वायर हो गया प्लस इसके बीच में प्लस है तो क्या आएगा, क्यू मल्टीप्लाई बाई आर तो क्या आएगा क्यू आर आएगा, तो प्लस क्यू आर हो गया डिवाइड बाय एक्स की पावर आर स्क्वायर हो गया प्लस क्यू आर हो गया, मल्टीप्लाई बाय इधर एक्स की पावर क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस आर पी हो गया, डिवाइड बाय एक्स की पावर आर पी हो गया प्लस पी स्क्वायर हो गया। अभी जो है ऊपर का एक्स और मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में है तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो किस तरह ऐड हो जाएगा, एक्स की पावर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, तो ये मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस इसके पावर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पी, यानी ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो इस वजह से मैंने एक बेस लिया और उसका पूरा पावर जो है वो ऐड किया, मल्टीप्लाई बाय ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो बेस एक लेंगे और ये पी क्यू हो गया प्लस क्यू स्क्वायर, ये प्लस हो गया आर स्क्वायर प्लस क्यू आर, यानी जब बेस सेम होगा तो उसका पावर हम, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में जब मल्टीप्लाई होगा तो उस शक्ल में हम क्या करेंगे, उसका पावर जो है वो ऐड करते रहेंगे, तो और ये भी सम है तो प्लस आर पी प्लस पी स्क्वायर। अभी देखो इधर जो है ये अभी ऊपर लेके जाएंगे तो किस तरह आएगा, एक्स की पावर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पी, मल्टीप्लाई बाय ये ज़रब की शक्ल में होगा और एक्स की पावर ये प्लस है तो पूरा साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इनटू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस आर पी और प्लस पी स्क्वायर, तो अभी इसका साइन पूरा चेंज हो जाएगा, तो इसकी पावर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पी, मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर ये प्लस है तो माइनस पी क्यू हो जाएगा, प्लस माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस माइनस आर पी और माइनस पी स्क्वायर। अभी बेस सेम है तो पावर हम ऐड करेंगे, पावर ऐड करने के लिए हम क्या करें, एक्स की पावर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू इक्वल प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पी। अभी ये और ये बेस सेम है तो पावर में क्या करूँगा, पावर ऐड करूँगा, तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ माइनस का अलामत है तो पूरे के साथ मैं माइनस का अलामत लगाऊंगा, तो पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस क्यू आर माइनस आर पी माइनस पी स्क्वायर एक के साथ हो गया। अभी देखो ये प्लस पी स्क्वायर है, ये हो माइनस पी स्क्वायर ख़त्म हो गया, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू ख़त्म हो गया, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर पी प्लस आर पी माइनस आर पी, प्लस माइनस के साथ ख़त्म हो जाएगा, और ये प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक्स की पावर क्या है 0 आया, और जब किसी चीज़ का पावर 0 बन जाता है तो वो किस 1 का बराबर होता है, तो क्या आंसर आया 1।
तो आंसर क्या आया हमारे पास? आया 1। इसका जो जवाब है वो क्या हो गया? 1 इसका आंसर आया। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ था, वो क्या कह रहा था कि उसको इस तरह सिंप्लीफाई करें कि उसके पावर में नेगेटिव साइन भी ना हो और उसमें फ्रैक्शन फॉर्म भी ना हो। तो मैंने उस मल्टीप्लाई करके उसका पावर 0 आया। पावर 0 जो है वो हमें पता है कि क्या, जब किसी चीज़ का पावर 0 आएगा तो वो क्या 1 का बराबर। तो इसका क्या आंसर आया? 1 इसका आंसर आया। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना चाहिए। हमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत ज़्यादा अहम है एग्ज़ाम में। ये 2-3 क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता रहता है एग्ज़ाम में। ये क्या है? प्रूव दैट। इसको क्या करना है? प्रूव दैट, साबित करें। किस चीज़ को? हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय, ये डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई बाय 64 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 डिवाइड बाय 8 होल पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 128 होल स्क्वायर होल पावर 2 और होल पावर 1/2 इक्वल टू 2। हमें इसको सिंप्लीफाई करके इसको साबित करना है कि ये 2 का बराबर है, 2 का बराबर है कि नहीं है। तो सॉल्यूशन में क्या करूँगा? टेक लेफ्ट हैंड साइड। वो कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड है 4 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 64 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 8 के 5 मल्टीप्लाई 128 होल पावर स्क्वायर होल स्क्वायर 1/2 है। तो इसको मैं क्या करता हूँ? इसको मैं सिंप्लीफाई करके देखता हूँ कि ये 2 के बराबर है कि नहीं है। तो इसको मैं किस तरह सिंप्लीफाई करूँगा? इसको मैं इस तरह लिख सकते हूँ 2 पावर 2 होल पावर 5 और ये पूरा होल है, नीचे भी है ये 1/2 और ऊपर भी है। तो इस वजह से मैं क्या लिख सकता हूँ? इस तरह लिख सकता हूँ, होल पावर 1/2 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 8 8 64 8 पावर 2 और हमें दिया हुआ पावर क्या है? क्यूब है और दूसरा पावर क्या है? 1/2 है मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 और होल। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होते तो इस वजह से इसको मैंने इसी तरह छोड़ दिया, होल पावर क्यूब इसी दिया हुआ है और 1/3। ये पूरा इन पूरे नंबरों पे भी है और नीचे भी है, तो इसको मैं नीचे भी लगाऊंगा। तो क्या होगा? 8 पावर 5 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 7 यानी 2 2s are 4 4 8 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32 और 32 2s are 64 and 64 2s are 128 होल पावर यानी 7 बार जब मैं 2 को ज़रब दूंगा तो उसे क्या आता है? 128 आता है और इस पे ऊपर क्या है? 2 है और होल पावर 1/2 इस तरह है। ये जो है अलग अलग पे लगाया मैंने। अभी क्या करना है? अभी ये देखो ना 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो क्या आएगा? ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, 2 पावर सिर्फ 5 आएगा मल्टीप्लाई बाय इधर ये 2 और 1/2 एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो 8 पावर 3 आएगा मल्टीप्लाई बाय इधर क्या आएगा? 2 पावर 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय इधर क्या आएगा? 8 पावर 5 और 2 आएगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 1/2 से क्या आता है? 5 और 2 आता है। इस तरह ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर क्या आएगा? 7 आएगा। अब इसको मैं ये बेस सेम है और ये बेस सेम, इसका पावर में ऐड करता हूँ, तो 2 पावर 5 और प्लस 3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर 3 डिवाइड बाई 8 पावर 5 और 2 पावर 7 इक्वल 2 पावर, इसका एलसीएम 2 आया। 2 अभी क्या करेंगे? इधर 1 पे डिवाइड करेंगे तो
टू आएगा, 2 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ार 10 प्लस 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आया, और वो 1 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ार 3 आएगा, डिवाइड बाई 8 पावर 3 हो गया, डिवाइड बाई 8 पावर 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 7 इक्वल 2 पावर 13 और 2 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर 3। अभी इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 8 पावर माइनस 5 और 2 हो जाएगा, और ये 2 पावर माइनस 7 हो जाएगा। अभी ये बेस और ये बेस सेम है तो इसका एलसीएम इसको पावर ऐड करूंगा और इस 8 और 8 का पावर ऐड करूँ तो 2 पावर क्या आया 13 और 2, ये माइनस है तो माइनस 7 आएगा, डिवाइड बाई 8 पावर 3 माइनस 5 और 2। अभी इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो क्या होगा 2 पावर, इसका 2 एलसीएम आया, 2 भी डिवाइड करेंगे 1 आया, 1 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 13 1 ज़ार 13 माइनस, अभी 2 इधर इसके नीचे 1 है तो 1 2 जो है मल्टीप्लाई बाई 1 2 1 ज़ार 2 हो गया, और ये 2 जो है ऊपर के नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 7 2 ज़ार 14 आया, 8 एलसीएम 2 आया इन और इन नंबरों का, इसका नीचे 1 है तो 1 को 2 पे डिवाइड करेगा तो 2 आएगा, और 2 3 ज़ार 6 माइनस 2 पे डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, इस ये एलसीएम में लीस्ट काउंट मल्टीपल है, ये दोनों पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 5 5 ज़ार 5 आएगा, तो इससे क्या आया -1 और 2 आया 13, आप पे 14 आप पे 14 माइनस 14 प्लस 13 है, यानी ये इसको किस तरह नफी करें, इस तरह किस तरह इसको हम नफी, इसके साथ प्लस नंबर है और इसके साथ निगेटिव है, लेकिन 14 जो है 13 से बड़ा है तो इस वजह से मैं किस चीज़ की इस 14 का इसको ऐड करेंगे, इसके साथ प्लस नंबर है और इसके साथ निगेटिव है यानी माइनस है, तो मैं इसके साथ क्या इसको मनफी करके यानी 14 से 13 मनफी करूँगा और अलामत क्या मनफी लगाऊँ क्योंकि 14 बड़ा है 13 से, तो इस वजह से, और इस तरह ये जो 6 माइनस 5 है तो क्या आएगा 8 के पावर 1 और 2 आएगा। अब इसको ऊपर सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 पावर -1 और 2 और 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 तो 2 पावर 3 हो गया होल 1 और 2 हो गया, तो किस तरह आया, ये आ गया 2 पावर -1 और 2 और 2 पावर 3 और 2 हो गया। अभी बेस सेम है, पावर में ऐड करूँगा तो किस तरह आएगा 2 की -1 और 2 प्लस 3 और 2, तो क्या है किस तरह आएगा, अभी एलसीएम को देखो, एलसीएम 2 है नीचे तो एलसीएम 2 आएगा, -1 प्लस 3 तो क्या आएगा, यानी दोनों का एलसीएम में लूँगा, जब P/Q फॉर्म हो और उसमें मनफी या प्लस हो तो प्लस साइन हो या मनफी साइन हो, इन दोनों हालात में मैं क्या करूँगा मैं एलसीएम लूँगा, तो इसका 2 पावर क्या आया 3 से 1 मनफी करो तो क्या आएगा 2 आएगा, डिवाइड बाई 2 तो 2 के साथ कैंसिल हो गया, 2 पावर क्या आया 1 आया, तो इक्वल टू किस चीज़ के 2 के बराबर हुआ, विच इज़ ट्रू। क्या मैंने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड आया कि नहीं आया, राइट हैंड साइड में से हमें नंबर दिया हुआ था कि ये ट्रू करो कि 2 के बराबर है, मैंने इधर ट्रू कर दिया कि ये मैंने प्रोसेस करके पूरा प्रोसेस करके देखा कि वो 2 के बराबर है, विच इज़ ट्रू। इट इज़ आवर टॉपिक टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।